बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, नींद अल्लाह की जानिब से इंसान के लिए एक अजीम नेमत है, क्योंकि हमारा जिस्म जब थका देने वाले कामों और तजुर्बात से गुजरता है तो उसको सुकून बिस्तर पर ही मिलता है। जैसे ही वो आरामदेह बिस्तर पर लेटता है तो उसकी थकान दूर हो जाती है। अच्छी नींद हमारे जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हमारे जिस्म को आराम की जरूरत होती है और हमारे जिस्म में चंद अफ़आल अल्लाह ने ऐसे रखे हैं जो उस वक्त काम करते हैं जब हम सो जाते हैं। यही वजह है कि हर इंसान के लिए नींद जरूरी है। नींद के बाद जब इंसान ताजा दम होकर उठता है तो वो अपने कामों को अच्छी तरह से सर अंजाम दे पाता है। खुद ही सोचें, अगर ये नींद ना होती तो क्या होता। प्यारे भाइयों, कुछ लोग ऐसे औकात में सोते हैं जिनमें सोना नहीं चाहिए। इन औकात में एक वक्त फजर के बाद सोना है, और रमजान के महीने में अक्सर लोग उस वक्त में सो जाते हैं, यानी फजर की नमाज पढ़ते हैं और सो जाते हैं। उस वक्त के सोने में क्या नुकसानात हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, रमजान के महीने में इंसान की नींद के औकात मामूल से हट जाते हैं और हर कोई सहरी खाने के लिए उठता है। सहरी खाने के बाद अक्सर लोग फजर की नमाज जल्दी पढ़ते हैं और सो जाते हैं, और बाज लोग तो नमाज पढ़ने की जहमत भी नहीं करते और दोबारा सो जाते हैं। ऐसा करने के साइंसी नुकसानात क्या हैं और शरीयत में इस बारे में क्या तालीमात हैं, तफसील से इस पर बात करेंगे। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, इस गुफ्तगू का आगाज इस हदीस पाक से करते हैं जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। यानी इन औकात में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से मना फरमाया है। प्यारे भाइयों, इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया कि कुर्रा अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। आप खुद ही सोच लें कि अगर हम उस वक्त सो जाएं तो हम इस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। इसी तरह असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम होती चली जाती है। अगर हम उस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी इन 10 बीमारियों में शामिल है। याद दमे का ताल्लुक सांस से है और सांस का ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए हमें चाहिए कि ये औकात जाग कर गुजारें। अगर आप इन औकात में सोने से परहेज कर लें, चाहे रमजान हो या गैर रमजान, तो आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। तजर्बात और मुशाहिदात से बात वाज़ेह है कि अगर हम इन 3 औकात में वॉक करें तो हमारी तबीयत में बशाशियत आ जाती है। इन औकात को अल्लाह ताला की इबादत में गुजारना चाहिए। फजर की नमाज की पाबंदी जरूर करें, रमजान में भी और गैर रमजान में भी, और कोशिश करें कि इशराक की नमाज से पहले ना सोएं। इस बारे में इस्लामी तालीमात क्या हैं, एक नजर देखते हैं। प्यारे भाइयों, अहले इल्म के मुताबिक फजर के बाद सोने की मुमानियत के बारे में कोई नस मौजूद नहीं है, इसलिए फजर के बाद सोने में कोई शरई हर्ज नहीं है। मतलब ये कि इस सोने को नाजायज नहीं कहा जा सकता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का तरीका कार ये था कि जब वो फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह पर ही बैठे रहते। जैसा कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 670 में समाक बिन हर्ब से मरवी है कि मैंने जाबिर बिन समरा से कहा, क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज जिस जगह पर पढ़ते उसी जगह सूरज तुलू होने तक बैठे रहते। चुनाचे जब सूरज तुलू हो जाता तो खड़े हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बातें करते करते जाहिलियत के जमाने की बातें भी करते तो सहाबा किराम सुनकर हंसते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्कुरा देते। इसके अलावा रिवायात में ये बात भी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। जैसे कि सगरुल कामिदी रजी अल्लाह अन्हु की हदीस में है
کہ آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। रावी कहते हैं कि जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा बड़ा लश्कर इरसाल करना होता तो सुबह के वक्त ही भेजते, और सखर ताजिर सहाबी थे। आप अपने तिजारती काफिले को सुबह के वक्त भेजा करते थे तो आपको खूब माल दौलत नसीब हुआ। इसी बिना पर कुछ सलफ सालिहीन ने फजर की नमाज के बाद सोने को मकरूह समझा है। चुनाचे इब्ने अबी शीबा रहमहुल्लाह अपनी किताब में अरवा बिन जुबैर से सही सनद के साथ रिवायत करते हैं कि जुबैर रजी अल्लाह अन्हु अपने बेटों को सुबह के वक्त सोने से मना किया करते थे। और उर्वा कहते हैं कि मैं जिस वक्त किसी बारे में ये सुनता हूं कि वो सुबह के वक्त सोता है तो मेरी उसमें दिलचस्पी खत्म हो जाती है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, खुलासा कलाम यह है कि इंसान के लिए बेहतर यही है कि उस वक्त को दुनियावी या उखरवी फायदे के लिए इस्तेमाल करे, और अगर अपने कामकाज में भरपूर तवज्जो हासिल करने के लिए कोई आराम कर ले तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। खुसूसन अगर उसे दिन में सोने का वक्त ही उसी वक्त मिलता है तो उस वक्त सोने की इजाजत है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, रमजान चूंकि कमाई का महीना है, इसलिए इस महीने में हमें चाहिए कि अल्लाह को राजी करें और कोशिश यही करें कि इशराक से पहले ना सोएं, और गैर रमजान में भी फजर की नमाज और इशराक की नमाज की पाबंदी करें। यहाँ आपको इशराक की फजीलत बताते हैं ताकि इसके फजाइल के पेश नजर इस नमाज की पाबंदी की जा सके। इशराक की फजीलत के हवाले से हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े और फिर अपनी जगह बैठा रहे यहाँ तक कि इशराक का वक्त हो जाए और फिर उठकर कम से कम 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ ले तो उसको 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलता है। प्यारे भाइयों, कितना बड़ा अजर है। खुद ही सोच लीजिए कि हज और उम्रे के लिए कितनी मुशक्कत उठानी पड़ती है और लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन चंद मिनट की अल्लाह की याद और उसके बाद 2 रकात नमाज से हज और उम्रे का सवाब मुफ्त में अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। इसी तरह एक दूसरी हदीस में हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह की नमाज पढ़ने के बाद अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू होने और रोशन होने के बाद 2 रकात पढ़े, उस दौरान सिर्फ खैर ही कहे तो उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे, अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर हों। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि इन फजाइल को हासिल करने की लाजमी कोशिश करें, रमजान में भी और गैर रमजान में भी। याद रहे कि इशराक की नमाज की मज़कूरा मखसूस फजीलत और मुकम्मल सवाब का मुस्तहिक वो शख्स है जो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करे या उज़ुर की वजह से घर में अदा करे, वहीं जिक्र और अस्कार में मशगूल रहे और उस दरमियान किसी दुनियावी काम में मसरूफ ना हो, यहाँ तक कि इशराक का वक्त हो जाए तो इशराक की नमाज अदा कर ले। वीडियो को जाने से पहले शेयर जरूर कीजिएगा। आखिर में इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, एक बहुत ही अहम पैगाम है जो आप तक पहुंचाना है। इस मुकद्दस महीने में गरीबों को भूखा मत सोने दें। इस्लामिक टीचर के प्लेटफॉर्म के जरिए गरीबों की मदद करें, उनकी पेट भरी दुआएं हासिल करें। आपके सामने हमारा बैंक अकाउंट नंबर दर्ज है। इस मुबारक महीने में आप ज़कात, सदकात और अतियात ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक टीचर फाउंडेशन को देकर बीमार, बेसहारा, यतीमों और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके सवाब दारैन हासिल करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।